हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th में सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण या एसिड, बेस एंड सॉल्ट। और इस चैप्टर में हम अम्ल, क्षार एवं लवण के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुणों के साथ साथ इनकी जो प्रकृति होती है, इनकी जो अभिक्रियाएं होती हैं, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो हम बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसान शब्दों में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आपको हमसे जुड़ जाना है और चैनल को, यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस चैप्टर को जो मैं आज का लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, इसको शुरू से एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखना है। ओके, गारंटी है कि आपको हर टॉपिक बिल्कुल कायदे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहले क्या? अम्ल। अम्ल यानी कि एसिड। तो हम जनरली पढ़ चुके हैं कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। और जो क्षार होते हैं, क्षार का मतलब बेस, जो बेस होते हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं। और जो लवण होते हैं, लवण स्वाद में नमकीन जैसे होते हैं, नमकीन होता है इनका स्वाद। ठीक है, तो ये तो जनरल बात है कि हम पढ़ चुके हैं अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और लवण स्वाद में नमकीन जैसे होते हैं। लेकिन अब हम अपने इस चैप्टर में इसको इसके दायरे से थोड़ा आगे पढ़ेंगे, यानी कि इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल यानी कि विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके इनके भी गुणों को पढ़ेंगे बहुत ध्यान से। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ अम्ल यानी कि एसिड। तो हम बात करेंगे किसकी? एसिड की। सबसे पहला है अपना क्या? एसिड यानी कि अम्ल। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और यदि हम अम्लों को जलीय विलयन में घोल दें तो ये सबसे ज़्यादा H+ आयन देते हैं, यानी कि ये इसके मुख्य गुण होते हैं। तो हम फिर से अम्ल क्या होते हैं, पहला पॉइंट है इसके, पहला गुण है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सेकंड पॉइंट है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इसको हम याद रखते हैं ट्रिक से। क्या ना, हम क्षार के भी इस गुण को पढ़ लेते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसको ट्रिक से याद रखेंगे, अनिल से। आ का मतलब होता है अम्ल, और नी का मतलब होता है नीले लिटमस पेपर को, और ला का मतलब होता है लाल, यानी कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, और अगला गुण है अपना कि जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में, जितने भी अम्ल होते हैं, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। और इनका एग्जाम्पल होता है अम्लों का क्या? HCl, H2SO4, HNO3 एटसेट्रा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल, ये अम्ल के एग्जाम्पल होते हैं, सभी अम्ल होते हैं। तो ये तो हो गए अम्ल के गुण। अब हम पढ़ेंगे क्षार के गुण। अब हम पढ़ेंगे क्षार के गुण। तो हेडिंग लगाएंगे क्षार यानी कि बेस। सेकंड है अपना बेस यानी कि क्षार। सबसे पहला इस स्वाद में यानी कि क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसके लिए ट्रिक होती है अपने पास। क्या ट्रिक है?
छलनी, ऐसा छलनी। छा का मतलब यहाँ क्षार है और ला का मतलब होता है कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ओके, यानी कि क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्लों में क्या था, अम्लों में हम याद रखते हैं अनिल से, यानी कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ओके, तो हम इन दोनों ट्रकों से दोनों में याद रखते हैं तो कंफ्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, और थर्ड अपना पॉइंट है कि ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। तो ये तो होगा क्षार के सिंपल से गुण यानी कि लक्षण या विशेषताएं। ठीक है, अब जो क्षार होते हैं, यहाँ पे नोट करके एक बात लिखनी है अपन को कि जो क्षार होते हैं, क्षार जल में घुलकर एल्कली कहलाते हैं। यानी जब जो क्षार का जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीयता कहलाती है उसकी, यानी कि एल्कली कहलाते हैं। ठीक है, और हमको पता है जो एल्कली होते हैं हमारे शरीर का जो क्षारीयत्व होता है वो कम होने पर हमको गठिया जैसे रोग हो जाते हैं और चर्म रोग जैसे भी हो जाते हैं और कुछ जो वायवीय रोग होते हैं वे भी हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक हमें याद रखना है कि जो क्षार होता है, क्षार जो जल में घुलकर जो विलयन बनाते हैं उसको क्षारीयता बोलते हैं। उस विलयन की जो गुण हो जाता है उसको क्षारीयता बोलते हैं, एल्कली कहलाते हैं। ठीक है, तो जब क्षार जल में घुल जाते हैं तो उसको एल्कली बोलते हैं। ठीक है, तो यानी जल में घुले हुए क्षार को हम एल्कली बोलेंगे। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं क्षार के अम्ल और क्षार के प्रकार को। ठीक है, तो हम हेडर लगाएंगे टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि अम्ल और क्षार के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षार के प्रकार। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अम्ल के प्रकार। पहला है उपस्थिति के आधार पर। उपस्थिति के आधार पे अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है कार्बनिक अम्ल, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड। कार्बनिक अम्ल वो होते हैं जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। यानी इनको मानव ने नहीं बनाया होता है, ये पृथ्वी पर प्रकृति के उससे पाए जाते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, इनको कहीं मानव ने नहीं बनाया होता है। तो कार्बनिक एसिड में एग्जाम्पल है सिट्रिक एसिड, यानी कि सिट्रिक अम्ल। ओके, सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं अकार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक एसिड। ये पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं, यानी कि ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं, मानव द्वारा निर्मित अम्ल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तो होगा उपस्थिति के आधार पे। अगला है शक्ति या प्रबलता के आधार पर। सबसे पहला होता है प्रबल अम्ल, यानी कि ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं।
यानी कि जो जल में पूर्ण आयनित हो जाते हैं। यानी कि इनमें जो H+ आयन होता है, जलीय विलयन में सबसे अधिक H+ आयन देते हैं, H+ आयन सबसे अधिक देते हैं। इनके एग्जाम्पल होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 एटसेट्रा। ओके। और जो सेकंड होता है वो होता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, इनको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, इनको वीक एसिड बोलते हैं। दुर्बल अम्ल का मतलब होता है जो जल में अल्प आयनित होते हैं। दिख रहा ना यहाँ तक? राइटिंग मेरी ऐसी आ रही है, लेकिन अपन को क्या है, कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। राइटिंग का कोई मैटर नहीं है, लेकिन आप लोगों को राइटिंग बहुत ही अच्छे से लिखनी है, ठीक है। क्योंकि आपका 10th क्लास है, आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से लिखना है। ओके। तो दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? जो जल में अल्प आयनित होते हैं। अल्प आयनित मतलब इनमें जो H+ आयन होता है, जलीय विलयन में सबसे कम H+ आयन देते हैं, यानी कम देते हैं H+ आयन, ठीक है। इनके एग्जाम्पल होते हैं फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड एटसेट्रा, मतलब आदि, ठीक है। एटसेट्रा का मतलब इत्यादि। ओके। तो दुर्बल अम्ल हो गया। जल जो दुर्बल अम्ल वो होते हैं जो जल में अल्प आयनित होते हैं, मतलब जो जलीय विलयन में H+ आयन बहुत ही कम देते हैं, उनको बोलते हैं दुर्बल अम्ल। उदाहरण के लिए HCOOH, CH3COOH, यानी कि फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, यानी फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप है इनका, वो है सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर पहला होता है सांद्र अम्ल, और दूसरा होता है तनु अम्ल। दिख रहा ना यहां तक? हाँ, दिख रहा है। देखो, सांद्र अम्ल वो अम्ल होते हैं जिनमें जल या कोई अन्य विलय बहुत ही कम होता है, यानी ये प्योर एसिड होते हैं, मतलब ये शुद्ध अम्ल होते हैं। इनमें जल या कोई विलय बहुत कम मात्रा में होता है। इसका एग्जाम्पल होता है सांद्र HCl, सांद्र H2SO4, यानी कि ये प्योर होते हैं, इनमें जल ज़्यादा मात्रा में मिला नहीं होता, बहुत ही कम मात्रा में जल मिला होता है, या कोई अन्य पदार्थ या कोई अन्य विलयी पदार्थ मिला होता है, यानी कि जो जल होता है बहुत ही कम मात्रा में मिला होता है, मेनली जल ही होता है, ठीक है। तो मतलब इनमें एसिड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और जल बहुत कम होता है, तो इसलिए इनको बोलते हैं सांद्र अम्ल। सांद्र का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में अम्ल, ठीक है, कंसनट्रेटेड एसिड। ओके। और जो तनु अम्ल होते हैं, इनमें जो जल होता है अधिक मात्रा में होता है, जल बहुत अधिक मात्रा में होता है। और इनके एग्जाम्पल होते हैं जैसे तनु HCl या तनु H2SO4, ठीक है। तनु HCl या तनु H2SO4। सूत्र को ध्यान से लिखना है, ठीक है। यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, कॉमा लगा है, ये कहलाते हैं तनु अम्ल। तनु का मतलब पतले अम्ल, जिनमें जल बहुत अधिक मात्रा में हो और अम्ल बहुत कम हो, उसको बोलते हैं तनु अम्ल। तो ये हो गया अम्ल के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे क्षार के प्रकार, बिल्कुल इसी आधार पे होते हैं क्षार के प्रकार, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब कर दूं। ये तनु अम्ल के एग्जाम्पल में तनु HCl और तनु H2SO4 लिखा है, ठीक है। दिख नहीं रहा हो तो ध्यान से मैं बोल रहा हूँ, सुन लो। तनु HCl और तनु H2SO4, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये तनु अम्ल के जो एग्जाम्पल हैं, यानी जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है, तनु HCl और तनु H2SO4, इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब दिख रहा है ना?
हाँ दिख रहा है। चलो अब हम पढ़ते हैं क्षार के प्रकार। क्षार के प्रकार में सबसे पहला है उपस्थिति के आधार पे। आधार तो वही है जो अम्ल के थे, ठीक है। उपस्थिति के आधार पर सबसे पहला होता है कार्बनिक क्षार या ऑर्गेनिक क्षार। कार्बनिक क्षार वो होते हैं जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, यानी जिन्हें मानव ने ना बनाया हो, जैसे कि प्रीडीन। और दूसरा होता है अकार्बनिक क्षार। अकार्बनिक क्षार ये ऐसे क्षार होते हैं जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं, जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जिन्हें मानव ने बनाया हो। वो कहलाते हैं अकार्बनिक क्षार, जैसे कि HCl, H2SO4, ठीक है। अब सेकंड का होता है क्या, प्रबलता के आधार पर। प्रबलता या शक्ति के आधार पर। सबसे पहला होता है प्रबल क्षार, यानी कि जो जलीय विलयन में, यानी कि जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः टूट जाते हैं, धन और ऋण आयन में ना, धनायन और ऋणायन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, वो कहलाते हैं प्रबल क्षार। यानी कि इनमें OH माइनस आयन सबसे अधिक होते हैं। OH माइनस आयन यानी जलीय विलयन में OH माइनस आयन सबसे अधिक देते हैं, क्योंकि पूर्णतः घुल जाते हैं, उसमें आयनों में वियोजित हो जाते हैं पूर्णतः, इसलिए प्रबल क्षार होते हैं। इनका एग्जाम्पल होता है KOH, NaOH आदि, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सेकंड होता है इसमें दुर्बल क्षार, यानी जस्ट इसका अपोजिट है, यानी कि जो जल में अल्प आयनित होते हैं, यानी कि जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन बहुत कम देते हैं, उनको बोलते हैं दुर्बल क्षार। इसका उदाहरण होता है NH3, ये दुर्बल क्षार होता है, अमोनिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, इसको B लिखेंगे इसको। अब हम पढ़ेंगे किसके आधार पे, सांद्रता के आधार पर। तो सांद्रता के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सांद्र क्षार,
यानी कि जिस ये शुद्ध क्षार होते हैं, शुद्ध क्षार। क्यों? क्योंकि इसमें जल बहुत कम होता है, इसलिए सांद्र क्षार होते हैं, क्योंकि इनमें क्षार की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा बहुत कम होती है। इसका एग्जाम्पल है सांद्र अकार्बनिक क्षार में हम यहाँ पे NaOH लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने आम्ल लिख दिया है, क्षार मतलब NaOH, ठीक है। सांद्र क्षार में सांद्र NaOH ले लो या सांद्र KOH ले लो, एक ही बात है, ये सांद्र क्षार कहलाते हैं, ठीक है। दिख रहा ना यहाँ पे? हाँ, यहाँ तक तो ठीक है। चलो अब हम इसका सेकंड प्रकार होता है, मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकंड होता है इसका तनु क्षार। तनु मतलब पतला क्षार, यानी कि जिसमें जल बहुत अधिक होता है और क्षार कम हो, उसको बोलते हैं तनु क्षार। इनका एग्जाम्पल होता है तनु KOH या तनु NOH। इस प्रकार से हो गया अम्ल और क्षार के प्रकार, ठीक है। तो हमने आज के अपने इस लेक्चर में अम्ल और क्षार के गुणों को पढ़ने के साथ साथ इनके प्रकारों को भी पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। और हाँ, अभी आजकल आई फ्लू बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, तो अपना ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, पढ़ाई नियमित रूप से करते रहो और अपने आप को सुरक्षित रखो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।